Hello बच्चों, let's see this question. If a regular pentagon and a regular decagon have the same perimeter, prove that their areas are 2:5। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, एरिया ऑफ पॉलीगोन अगर मुझे लिखना हो, सबसे पहले अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूँ एरिया ऑफ पॉलीगोन, तो ये होता है n इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉट पाई बाई 4 ये होता है। जिसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड होता है, a होता है मेजरमेंट ऑफ इट्स साइड। अगेन अगर मैं एक फॉर्मूला देखूं साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, जो फॉर्मूला होता है कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। और एक कॉस 36 का अगर मैं वैल्यू देखूँ तो डायरेक्ट वैल्यू होता है √5 + 1/4। तो इतनी चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। ऑफ पेंटागोन हैविंग 5 साइड विच इज इक्वल टू 5 इंटू ए मेजरमेंट ऑफ इट साइड है, 5 इंटू ए। उस तरीके से पेरीमीटर ऑफ डेकागोन अगर मैं देखूं, डेकागोन पेंटागोन में कितने होते हैं 5 साइड होते हैं, डेकागोन में 10 साइड होते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू बी जो हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ इट साइड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5a इज इक्वल टू 10b के इक्वल है। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू 2b। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब एरिया ऑफ पेंटागोन देखूं अगर मैं, एरिया ऑफ पेंटागोन, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 5a² अपॉन 4 कॉट पाई बाई 5 ये लिख सकती हूँ। सेम अगर मैं एरिया ऑफ डेकागोन देखूं तो ये कितना हो जाएगा 10b² अपॉन 4 कॉट पाई बाई 10 ये लिख सकती हूँ। अब मुझे रेशियो अगर इनका फाइंड करना है तो रेशियो के लिए क्या हो जाएगा 5a² अपॉन 4 कॉट पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 5 होगा ना, पाई बाई 5 अपॉन 10b² अपॉन 4 कॉट पाई बाई 10। तो इसके रेशियो अगर मैं देखूं पाई बाई 6 कितना हो जाए 180 अपॉन 5 कितना हो जाए 36। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं 5/4 और a की जगह पे मैं रख सकती हूँ 2b, 2b का होल स्क्वायर कॉस 36 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 10b² अपॉन 4 और यहाँ से आ जाएगा कॉट 18 डिग्री, ये लिख सकती हूँ 180 अपॉन 10 18 डिग्री। यहाँ से कुछ वैल्यूज मैं कैंसिल करूं तो कितना आ जाएगा, देखो इसको अगर मैं आगे लिखूं 5 इंटू 4b² कॉट 36 डिग्री अपॉन में नीचे आ जाएगा 10b² कॉट 18 डिग्री। अगर मैं कैंसिल करूँ 2 टाइम्स एंड ये 2 से 4 2 टाइम्स तो कितना आ जाएगा, और ये b² से मैं b² कैंसिल कर सकती हूँ। 2 कॉट 36 डिग्री अपॉन में कॉट 18 डिग्री ये वैल्यू आ जाएगी। अब कॉट को देखिए, कॉट 36 को लिख सकती हूँ कॉस 36 अपॉन साइन 36। सेम कॉट 18 डिग्री को इस तरीके से मैं लिख दूंगी। इसको मैं क्या लिखने के लिए कह रही हूँ कि कॉट 36 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ कॉस 36 डिग्री अपॉन साइन 36 डिग्री। सेम कॉट 18 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ कॉस 18 डिग्री अपॉन में साइन 18 डिग्री। तो बस चेंज करके यहाँ इधर लिखूंगी ना जगह 2 कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री अपॉन में साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री ये लिखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ साइन 36 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से 2 साइन थीटा तो 18 डिग्री एंड कॉस थीटा कॉस 18 डिग्री ये मैं लिख सकती हूँ। इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री अपॉन में ये साइन 36 को मैं चेंज कर दूंगी। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री ये मैं कैंसिल कर सकती हूँ, क्या वैल्यू आ जाएगा
2 cos 36 डिग्री अपॉन में 2 cos² 18 डिग्री, ये मैं लिख सकती हूँ। और एक चीज मुझे पता है, cos 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4। सो इसकी वैल्यू 2 cos की वैल्यू तो इसको लिख देते हैं cos 36 ही रहने देते हैं अभी। और देखिए 2 cos² थीटा है, तो ये फॉर्मूला पे मैं लिख सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos 2 थीटा, सो cos 36 डिग्री ये लिखेंगे। सो वैल्यू बस रखेंगे 2 इंटू √5 + 1/4 अपॉन में 1 प्लस 5 √5 + 1/4, ये वैल्यू रखेंगे। इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा 2 √5 + 1 ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा क्या, इधर से आ जाएगा √5 इंटू √5 + 1, ये वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे। सो ये वैल्यू तो कैंसिल आ जाएगी, रेशियो क्या आ जाएगा 2:5। तो यही मुझे प्रूफ करना था इसका रेशियो। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ, using these key concept we prove this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.